हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई फटाफट से आज मार्केट में क्या हुआ है। दोस्तों कल जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने आप लोगों को कुछ लेवल दिए थे। हमने बोला था भाई आज का डे हाई निकलेगा, आज का अगर डे हाई निकलेगा तो ही हम काम करेंगे, ठीक है ना। और अगर डे हाई नहीं निकलता है तो हम डे लो के नीचे काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए, डे हाई नहीं निकलता डे लो के नीचे काम करेंगे। बट आप लोगों ने दोस्तों देखा कि हुआ क्या भाई। मार्केट में सबसे पहले मार्केट खुलती है गैप डाउन, निफ्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है। और गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट कल का लो टेस्ट करती है और कल का लो टेस्ट के साथ शार्प जो है करीब करीब देखा जाए तो 180 पॉइंट जंप कर जाती है, ठीक है ना। लोगों को यहाँ ट्रैप करती है, लिक्विडिटी लेती है, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग के लिए तैयार बैठे थे। बट इस जगह पर 24,000 का राउंड नंबर था और यहीं से मार्केट रिवर्स होती है, यहीं से मार्केट रिवर्स होती है। जैसे ही दोस्तों राउंड नंबर से रिजेक्शन आता है हम इसी जगह पर अपनी ट्रेड पंच कर देते हैं, इसी कैंडल पर भी ट्रेड पंच करते हैं। दोस्तों अगर टारगेट की बात देखी जाए तो जबरदस्त टारगेट है, 1:2 से ज्यादा का ही टारगेट है, ठीक है ना। ये तो दोस्तों हो गई बात निफ्टी की। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेवल। दोस्तों एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भाई मार्केट में अभी कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इनका कोई भरोसा नहीं। हमारे इसलिए कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका के तो हम गुलाम है ही है, तो नई बात तो है नहीं इसमें, ठीक है ना। वो जैसा कहता है वैसा हम करते हैं, तो इसलिए हम हमारे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप महाराज जी हैं इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी अपनी बात से पलट जाते हैं। आज इन्होंने एक बड़ी लकड़ी ले ली है और अपनी बेइज्जती कराते फिर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड में अपनी बेइज्जती कराते फिर रहे हैं। जिन कंट्रीज को कोई पूछता नहीं है, जिन कंट्रीज को कोई पूछता नहीं है, उनकी जिनकी अवकाश सुअर की जैसे है, वो लोग आज की टाइम पे भाई मध्यस्थता कर रहे हैं वॉर रोकने में। बहुत बड़ी बात है और उनकी कंट्री में ही बैठ के सारी मीटिंग वगैरह हो रही है। खुल के बोल देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं भाई कल कैसे काम करना है, हाई और लो मार्क करते हैं। आज मार्केट फिर कल के 24,000 के लेवल से रिजेक्शन लेके मार्केट फिर नीचे आ गई, ठीक है ना। कल दोस्तों कैसे काम करेंगे, कल देखिए 10 अप्रैल होने वाला है, ठीक है ना। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, भाई कहाँ लॉन्ग करेंगे। पहले हमने डे हाई और डे लो मार्क कर लिया, ठीक है ना। अब डे हाई और डे लो मार्क करने के बाद, डे हाई और डे लो मार्क करने के बाद क्या करना है हमें, एक सेकंड, ये क्या सेटिंग कुछ डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है ना। चलिए ये, हाँ चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये आ गए, हम सही जगह आ गए, ठीक है। अभी भी लग रहा है हम सही जगह नहीं आए हैं। चलिए डे हाई डे लो मार्क करने के बाद अब हमें क्या करना भाई, कल कैसे काम करेंगे। भाई देखिए कल के लिए सीधा सा हमारा जोन होने वाला है। एक बार मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ, ईएमए लगा देता हूँ। ईएमए 20, 50, 100, 200 ये मैंने लगा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं 20 और 200 को मार्क कर लेता हूँ। किसको मार्क कर लेता हूँ, 20 और 200 को, बाकी सारा हटा देता हूँ और इसकी लाइन थोड़ी सी थिक कर देता हूँ, ठीक है ना। ये अभी इंडिकेटर लगा हुआ था बट ये हट गया है, दैट्स वाई मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। इसको मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ 20 को, और 200 को मैं रेड रखता हूँ ऑलवेज। आप भी इसको रेडी रखिए ताकि पता चल जाए भाई इसके नीचे मार्केट जाएगी तो खतरा है, ठीक है ना। ये हमने 20 और 200 मार्क कर लिया, ठीक। और हमें कुछ खास मार्क करने की जरूरत नहीं है, 20 और 200 हमने मार्क कर लिया, ठीक है ना। अब हमको यहां से क्या करना है, यहां पर हमको एक चीज ध्यान देनी है भाई। अब हम कल शॉर्ट कहां करेंगे, सबसे पहली बात भाई शॉर्ट करेंगे आज के डेलो के नीचे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 200 ईएमए का लेवल खड़ा हुआ है, जब तक इसके नीचे नहीं जाएंगे तब तक ट्रेड मत कीजिएगा शॉर्ट के लिए। तो शॉर्ट कहां करने वाले भाई, 23,700 के नीचे। बट 200 ईएमए का लेवल देख लीजिए एक बार, उस समय कहां पर होता है, ठीक है ना। 23,700 के नीचे हम काम करेंगे, या इसको सीधा सीधा हम क्या करते हैं 650 कर लेते हैं, 650 कर लेते हैं, 23,650 के नीचे काम करते हैं, ठीक। अच्छा ये तो हो गया। अब भाई लॉन्ग कहाँ करेंगे, लॉन्ग की बात भी कर लेते हैं। लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, लॉन्ग का जोन सीधा सा रहेगा भाई। अब देखिए फिर से मैं कहूंगा, मार्केट एक बार हो सकता है इस जगह पे जाए फिर टकरा के वापस आ जाए, तो हमारा लॉन्ग अभी भी 24,000 ही रहने वाला है, अभी भी 24,000 हमारा रहने वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का लेवल, इसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक इंडिकेटर दोस्तों और लगा दूं मैं, जो अक्सर लगाता हूँ, वो है वीवैप,
वी वेब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, बिना इसके मार्केट में ट्रेड मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि किसी को करनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या करना है मुझको, एक जो सेटिंग हम करते हैं अपर बैंड और लोअर बैंड को हटा देना, बस अपर बैंड लोअर बैंड को हटा देना और वी वेब की लाइन थोड़ी सी थिक कर देनी, मतलब थोड़ी सी थिक कर देनी है, मोटी कर देनी है, ठीक है ना। हमने थिकनेस इसकी बढ़ा दी है और इसको ओके कर देते हैं, ठीक है ना। वी वेब लग गया, 2200 ई में लग गया, ठीक है ना। ये हमने दो चीज लगा ली। ठीक, अब हमने क्या किया, अभी हम इसको फिर से एक बार कैप्चर करें, तो याद नहीं किया कि नहीं किया, कल 10 अप्रैल होने वाला दोस्तों। ठीक, ये तो हो गई बात किसकी, निफ्टी की। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में भी देखिए दोस्तों, हमने कुछ लेवल्स दिए थे, हमने बोला था भाई कि जो हमारा जोन होगा 55,800, इसके ऊपर हम शॉर्ट करेंगे, ठीक, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। और हम शॉर्ट कहां करेंगे भाई, शॉर्ट के लिए ये लेवल हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था, एक बार ये थोड़ा सा कुछ बना रहा, बैंड फिल्स बना रहा है, इसको हटा देते हैं, अब सही, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, इसको पहले हटा देते हैं हम, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। सबसे पहले हम 10 अप्रैल कर लेते हैं ताकि हम डेट हमसे रह ना जाए चेंज करने में, ठीक, 10 अप्रैल कर लेते हैं। अब हमने कहा था भाई 54,800 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना, 54,800 नीचे शॉर्ट करेंगे, मतलब आज के डे लो के नीचे। लेकिन हमने एक चीज और भी कहा था भाई, हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा मार्केट में, उस स्ट्रक्चर को भी हमें फॉलो करना है, ठीक है ना। अब भाई ऊपर के लिए तो मार्केट तैयार नहीं हुई, नीचे के लिए कहां तैयार है भाई, कुछ नहीं, हम 50% ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं, ये हमने 50% ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क किया। और यहां पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, बट रिटेस्ट में फेल हो गया, फिर मार्केट ऊपर चली गई। बट जैसे ही मार्केट यहां से पुल बैक लेके रिवर्स होकर आती है, हम यहां पर अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। कहां पे अपनी एंट्री प्लान करते हैं, यहां पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। और ये स्टॉप लॉस लगभग हमारा जो बन जाता है भाई, इस कैंडल के प्लस हम बफर लेके चलते हैं, लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। टारगेट देखिए दोस्तों बहुत शानदार आया है, बहुत शानदार टारगेट आया है। और 54,800 के नीचे आते आते करीब 2:15 बज गए, तो भाई यहां पर भी आप ट्रेड ले सकते थे, बट आपका आरआर बहुत कमजोर होगा, तो शायद आप रेड ट्रेड निकल गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, लेकिन ट्रेड दोस्तों जितना अर्ली पकड़ लो उतनी अच्छी बात है, बट ऑब्जर्वेशन आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना, जहां पे आप ट्रेड पकड़ लो। तो ये तो हमारा आज का ट्रेड। अब कल कैसे काम करने वाले भाई, कल के लिए लेवल मार्क कर लेते हैं। कल के लिए सबसे पहला लेवल देखने का तरीका हमारा क्या है भाई, आज का डे लो। अब आज का डे लो तो कल के रिस्की होने वाला भाई, हमें कल एक चीज देखनी है, जो 200 ई में कहां पर होगा, 54,500, ठीक है ना। तो हम शॉर्ट करेंगे 54,500 बिकॉज ये राउंड नंबर भी होगा, लगभग यहां पर हमारा 200 ई में भी होगा, और इसी के नीचे हमें शॉर्ट करना। अच्छा, लॉन्ग कहां करने वाले भाई, लॉन्ग के लिए देख लेते हैं। लॉन्ग के लिए दोस्तों सिंपल, हम कुछ करते नहीं है, ये हमारी जो आज की रेंज है, इस रेंज को मार्क कर लेते हैं 50% लेवल, जहां से मार्केट गिरी, मार्केट इस जगह से गिरना शुरू हुई है। और यहां पर दोस्तों कोई राउंड नंबर भी आपको नहीं दिख रहा है, तो इस कैंडल के साथ जैसे ही मार्केट गिरी है, इसके ऊपर मार्केट आती है, इसके ऊपर मार्केट आती है, मतलब 55,200, ये जो 55,200 का लेवल है, इसके ऊपर हम लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि अगर डे हाई के ऊपर जाएंगे तो बहुत बड़ा एसएल, बहुत बड़ा वो हो जाएगा, ठीक है। 55,200 के आसपास हम ट्रेड कर सकते हैं, और 55,600 तक तो हमारे टारगेट भी आ जाएंगे, ठीक है ना, 55,600 तक हमारे टारगेट भी आ जाएंगे। तो ये दोस्तों 54,500 और 55,200 का लेवल जो है कल के लिए एक बार डिसीजन जोन हो सकता है। बाकी देखेंगे भाई मार्केट कहां खुल रही है, ठीक है ना, सेटअप का बनना और सेटअप को देखना बहुत जरूरी है। चलिए, ये हो गया बैंक। अब आ जाते सेंसेक्स में भाई, सेंसेक्स में देख लेते हैं क्या हुआ। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में भी हमने जो लेवल्स दिए तो दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से लेवल्स ने काम किया है, और बहुत अच्छे टारगेट्स मिले हैं। बात कर लेते हैं भाई ट्रेड कहां बनी है। सबसे पहले 10 अप्रैल, कल की डेट चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब देखते हैं हम ट्रेड कैसे बनाते हैं भाई। आपको पता है हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे काम करते हैं, कुछ नहीं करना हमको, हमको मार्क करना 15 मिनट की ओपनिंग रेंज। 15 मिनट की ओपनिंग रेंज हमने मार्क की, ये हमने मार्क किया। जैसे ही प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देता है, जैसे ही प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देता है, ये क्लोजिंग दिया यहाँ पर, हम इस प्राइस की क्लोजिंग पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, और जस्ट वन कैंडल प्लस 100-200 पॉइंट का लगभग एसएल बन रहा हो, तो प्लस कुछ थोड़ा सा बफर रख लेते हैं। और बफर रखते हैं क्यों भाई, देखो हमें एसएल कहां तक रखना है, जब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के लिए काम करते तो हमें एसएल हमारा लगभग ऐसा होना चाहिए कि लगभग 50% के लेवल तक हमारा जो हमारा 50% का फिर रिट्रेसमेंट का लेवल हो, तो वहां तक हमारा स्टॉप लॉस आना चाहिए। तो यहां से लगभग स्टॉप लॉस हमारा यहां तक का जा रहा है, ठीक है ना। तो अब स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक,
ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में अगर हमारा 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है तो भाई हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट कम कर लेते हैं, मतलब 20% का हम रिड्यूस, 20% रिड्यूस कर, 20% कितना होगा, लगभग 70 पॉइंट, मतलब 300 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस हमने इसको कर लिया। ठीक, अब 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर हम बैठे रहते हैं दोस्तों, सेंसेक्स में बड़ा स्टॉप लॉस बनता है, हमको टारगेट कितना मिल रहा है दोस्तों, 500 पॉइंट टारगेट, लेकिन इस 500 पॉइंट में आपको कुछ भी आपने लिया होगा, आपका टारगेट जरूर आ गया होगा, आपका टारगेट 1:2 का जरूर आ गया हो, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट नीचे आती है, जैसे मार्केट ऊपर जाती है, तो डेल्टा शिफ्ट होता रहता है, जिसकी वजह से आपको ऐसे मोमेंटम में 1:2 आने से पहले ही टारगेट मिल जाता है। ठीक है ना। चलिए, ये तो दोस्तों बात हो गई हमारी सेंसस की। अब क्या करना है भाई, कल के लिए लेवल मार्क कर लेते हैं, कल कैसे काम करेंगे, कल कैसे कर, ये हमने हाई मार्क किया और अब हम यहाँ पे एक लो मार्क करते हैं, लो हमने मार्क कर दी, ये हमारा लो बन गया। ठीक, ये हमारा लो बन गया, उसका कलर चेंज कर देते हैं भाई, इसको रेड कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसको मैं रेड कर देता हूं। ठीक, अब क्या करना है, अब भाई देखते हैं हाई और मतलब मार्क ट्रेड कहां करनी है। देखिए ट्रेड का लेवल दोस्तों फिर यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, लगभग 76,200 के नीचे हमें काम करना, शॉर्ट बिलो 76,200, यहां पे मार्क कर लेता हूं 76,200, 76,200। ठीक, कल दोस्तों अगर मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज फ्लोट होती है, कुछ भी ऐसा आता है, तो हो सकता है गैप जो कल बना था गैप फिल भी हो जाएगा, फिर मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करेगी। ठीक है, अच्छा लॉन्ग कहाँ करने वाले हैं भाई, लॉन्ग का जोन सीधी सी बात, मार्केट गिरी कहाँ से, मार्केट गिरी 77,100 के लेवल से, तो बस इसके ऊपर निकलता है तो हम ऊपर के लिए काम कर लेंगे, तो 77,100 के ऊपर हम फिर से लॉन्ग कर लेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारे कल के लेवल हो गए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, किसको कैप्चर कर लेते हैं।